दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे और इसी दौरान एक युवा और उत्सुक राजकुमार अभय उनके पास आया। अभय राजकुमार का मन एक प्रश्न के इर्द गिर्द घूम रहा था और वह चाहता था कि बुद्ध उसे स्पष्ट उत्तर दे। उसके मन में एक विचार चल रहा था कि क्या गौतम बुद्ध कभी कठोर वचन बोलते हैं। उसने सोचा कि यदि बुद्ध नहीं कहते हैं तो वह उन्हें देवदत्त को नरकगामी कहे जाने का उदाहरण दे सकता है, और यदि वे हाँ कहते हैं तो वह यह पूछ सकता था कि जब वे स्वयं कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को ऐसे उपदेश कैसे देते हैं। अभय ने बुद्ध के सामने अपना प्रश्न रखा। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का गहराई से मूल्यांकन किया और उत्तर देने से पहले थोड़ी देर सोचा। बुद्ध की शांत और गहन नजरों ने अभय को समझाया कि उनका उत्तर सच्चाई और करुणा के मापदंड पर आधारित होगा। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का उत्तर न तो हाँ में और न ही नहीं में दिया। उन्होंने अभय की गोद में बैठे छोटे बालक की ओर इशारा करते हुए एक उदाहरण देने का निर्णय लिया। यह बालक उनके सामने एक प्रतीक था जिसे बुद्ध ने अपनी उपमा में इस्तेमाल करने की सोची। राजकुमार, बुद्ध ने कहा, यदि यह बच्चा अपने मुंह में एक काठ का टुकड़ा डाल ले तो तुम क्या करोगे? अभय ने त्वरित उत्तर दिया, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से बाहर नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे? बुद्ध ने सवाल किया। मैं बाएं हाथ से उसका सिर पकड़ूंगा और दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, अभय ने कहा। यदि खून बहने लगे तो? बुद्ध ने पूछा। अभय ने थोड़ा सोचकर कहा, फिर भी मैं यही प्रयास करूंगा कि काठ का टुकड़ा बाहर निकल जाए ताकि बच्चे को तकलीफ न हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारे उत्तर ने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे मन में इस बच्चे के प्रति गहरी अनुकंपा है। तुम उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करने को तैयार हो। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार जब तथागत बुद्ध जानते हैं कि किसी वचन से दूसरों को हानि या पीड़ा होगी तो वे कभी ऐसे वचन का उच्चारण नहीं करते। उनकी बातों में केवल सत्य और हितकारी वचन ही होते हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं और उनके दिल को छूते हैं। अभय ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि बुद्ध के शब्द केवल साधारण शिक्षा नहीं थे, बल्कि उनमें एक गहरी समझ और करुणा की भावना छिपी थी। बुद्ध ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि कोई वचन मिथ्या, अनर्थकारी या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है तो तथागत उसे कहने से परहेज करते हैं। लेकिन अगर कोई वचन सत्य और उपकारी है और यदि वह दूसरों को प्रिय और लाभकारी लगता है तो वह उसे अवश्य बोलते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, तथागत का उद्देश्य केवल सत्य की वकालत करना नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकता सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया है। इसी कारण वे केवल उन शब्दों का उपयोग करते हैं जो प्रेम और सद्भावना को प्रकट करते हैं और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अभय ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और महसूस किया कि बुद्ध के कठोर शब्द केवल अनिवार्य स्थिति में ही प्रकट होते हैं और उनका उद्देश्य केवल पीड़ा को समाप्त करना होता है। उन्होंने समझा कि बुद्ध की करुणा उनकी शिक्षाओं का मूल तत्व है और यही करुणा उनके वचनों को पवित्र और सत्य बनाती है। इस समझ के बाद अभय ने बुद्ध के प्रति और भी अधिक सम्मान और श्रद्धा महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का हर वचन और कर्म एक गहरी समझ और अनुकंपा से प्रेरित होता है।
उन्होंने अपनी जीवन की दृष्टि को बदलने का निर्णय लिया और अपनी जीवन शैली में भी करुणा और सत्य के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। अभय ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने की ठानी और अपने राजकीय कर्तव्यों में भी करुणा और सत्य का आदर्श बनाए रखने का प्रयास किया। इसके साथ ही वह बुद्ध की शिक्षाओं को अपने देशवासियों के बीच फैलाने की कोशिश करने लगा, ताकि वे भी उन गुणों को अपनाकर एक बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि करुणा और अनुकंपा ही सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। जब हम किसी को दुखी या पीड़ित देखते हैं, तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी स्थिति को सुधारने में मदद करें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने वचनों और कर्मों में सच्चाई और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी बातों और कार्यों से दूसरों को लाभ और खुशी मिलनी चाहिए, न कि